नमस्कार। आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में आर्ट एंड कल्चर से एक क्वेश्चन लिया है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशियाई सभ्यताओं पर भारतीय कला एवं संस्कृति के प्रभावों का परीक्षण कीजिए। ये सामान्य सा प्रश्न है। इस प्रश्न में दक्षिण पूर्व एशियाई सभ्यताओं या दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पर भारतीय कला एवं संस्कृति का क्या प्रभाव हुआ है, इसके बारे में लिखना है। इस प्रश्न में कंटेंट क्या होना चाहिए, उसकी जानकारी से पहले ये देख लेते हैं कि दक्षिण पूर्व एशियाई सभ्यताएं या दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन कौन से हैं। मैंने एक मैप लिया हुआ है। इस मैप में आप लोग देखेंगे जो कलर्ड पार्ट दिख रहे हैं, वे सारे देश दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में शामिल हैं। इनमें म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया, फिलीपींस जैसे देश शामिल हैं। ये सारे देश दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं। और प्रश्न में भी यही पूछा गया है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों पर या एशियाई सभ्यताओं पर भारतीय कला एवं संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा है। जब भी ऐसा कोई प्रश्न आए कि किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित हो, किसी देश विशेष से संबंधित ना होकर किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित हो, तब ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र से कुछ देशों से एक दो एग्जाम्पल्स लेके और उत्तर को समराइज करना चाहिए। यहाँ पे भी यही करना है कि यहाँ जो दक्षिण पूर्वी एशिया के विभिन्न देश हैं, इनमें से कुछ देशों से एक एक दो दो एग्जाम्पल लेकर उत्तर में लिख देंगे तो इससे उत्तर की पूर्ति हो जाएगी। अब समझ लेते हैं कि इन देशों में भारतीय कला एवं संस्कृति का प्रभाव किस तरीके से पड़ा है। पहले समझ लेते हैं बर्मा या म्यांमार के बारे में। अतीत में म्यांमार को बर्मा कहा जाता था। अगर बर्मा की बात करें तो बौद्ध धर्म का प्रसार बर्मा या म्यांमार में हुआ है। तो बौद्ध धर्म का प्रसार भारतीय कला एवं संस्कृति का ही प्रभाव है। इसके अलावा म्यांमार में ही स्वैटगन पगोड़ा का निर्माण हुआ है। इसके साथ साथ पेगन या आर्यमर्दनपुर नाम की एक जगह है म्यांमार में, वहाँ पर विश्व प्रसिद्ध आनंद मंदिर भी है। इसके साथ साथ अगर वियतनाम की बात करें तो वियतनाम में जो दक्षिणी वियतनाम है, वहाँ का जो क्षेत्र है उसे चंपा क्षेत्र कहा जाता है और इन चंपा क्षेत्र के निवासियों को चाम कहा जाता है। तो ये जो चाम थे, जो कि दक्षिणी चंपा क्षेत्र के निवासी थे, ये शिव, पार्वती, गणेश आदि की आराधना करते थे। इसके साथ साथ वियतनाम में ही एक विश्व प्रसिद्ध माइसन मंदिर भी है। अगर अंकोर वाट की बात करें तो अंकोर वाट में एक विश्व प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है और इस मंदिर की दीवारों पर रामायण की कथा का अंकन है। मलेशिया में भी संस्कृति के शिलालेख पाए गए हैं, मंदिर और मूर्तियों के अवशेष पाए गए हैं। थाईलैंड में भी ब्राह्मण एवं शैव धर्म से संबंधित अनेक मंदिर पाए गए हैं। इंडोनेशिया में भी जावा द्वीप में एक विश्व प्रसिद्ध प्रम्बनन मंदिर है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है और इंडोनेशिया में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है। तो इन्हीं सारी बातों को अगर समराइज करके इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे तो इससे उत्तर की पूर्ति हो जाएगी। अब देखते हैं कि इस बच्चे ने क्या लिखा है। भूमिका में इस बच्चे ने लिखा है, दक्षिण पूर्व एशियाई सभ्यताओं जैसे कंबोडिया, वियतनाम, मलाया। मलेशिया का पुराना नाम मलाया है। इस बच्चे को यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहिए था। और बर्मा, मैंने पहले ही बताया कि म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, तो यहाँ पर इसे स्पष्ट कर देना चाहिए था। थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका। श्रीलंका नहीं, क्योंकि श्रीलंका दक्षिण एशिया का देश है और प्रश्न पूछा गया है दक्षिण पूर्वी एशियाई सभ्यताओं पर भारतीय कला एवं संस्कृति का प्रभाव। तो इसमें श्रीलंका शामिल नहीं होगा, क्योंकि श्रीलंका दक्षिण पूर्वी एशिया का देश नहीं है, दक्षिणी एशिया का देश है। ये एक फैक्चुअल एरर है। आदि पर भारतीय कला एवं संस्कृति का प्रभाव पड़ा है। मुख्यतः इसका प्रभाव व्यापारियों, राजाओं, शिक्षण संस्थानों,
विदेशी यात्रियों आदि के माध्यम से हुआ है। बाकी बातें सही लिखी हुई हैं, बाकी जो देश लिखे हुए हैं मुख्य मुख्य वे सारी जानकारी सही है, लेकिन इसने जो श्रीलंका के बारे में जो लिखा है वह एक फैक्चुअल एरर है। आगे देखते हैं कि इसने क्या लिखा है। भारतीय कला एवं संस्कृति का दक्षिण पूर्व एशियाई सभ्यताओं पर प्रभाव, बौद्ध धर्म का प्रसार। आगे ये उदाहरण लिखना चाह रहा था, उदा लिख के इसने आगे 0 लगा दिया, ये गलत तरीका है। इसे यहीं पर लिखना चाहिए था उदाहरण स्वरूप या उदाहरण के लिए। म्यांमार थाईलैंड में। आगे इसने लिखा है जैसे स्वेटगन पगोड़ा मंदिर। स्वेटगन पगोड़ा म्यांमार में है और इसने म्यांमार के नीचे निशान लगा दिया इस तरीके से, ये गलत तरीका है। या तो इसे म्यांमार के आगे इस तरह से ब्रैकेट में लिख देना चाहिए था, या फिर यहीं पर ये लिख सकता था म्यांमार में स्वेटगन पगोड़ा मंदिर का निर्माण या म्यांमार में स्वेटगन पगोड़ा का निर्माण, तब ज़्यादा ठीक होता। ये तरीका गलत है। समझ में तो आ रहा है कि ये म्यांमार के लिए लिखना चाह रहा है स्वेटगन पगोड़ा, लेकिन ये तरीका गलत है। आगे देखते हैं किसने क्या लिखा है। वियतनाम में माइसन मंदिर का निर्माण, ये शिव को समर्पित है, यहां पर इसे विराम लगाना चाहिए था। ये बात भी सही है, वियतनाम में माइसन मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित है। कंबोडिया में अंकोर वाट में विश्व का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर, ये बात भी सही है। आगे इसने लिखा है साहित्य एवं भाषा। साहित्य एवं भाषा भी कला एवं संस्कृति के अंतर्गत ही शामिल होती है। मलेशिया में संस्कृत के शिलालेखों का पाया जाना, ये बात भी ठीक है। कंबोडिया के विष्णु मंदिर में रामायण कथा का अंकन, ये बात भी सही है। कंबोडिया में जो अंकोर वाट का मंदिर है उसकी दीवारों पर रामायण कथा का अंकन ही किया गया है, तो इसलिए ये बात भी सही है। इंडोनेशिया में भगवान शिव को समर्पित प्रम्बनन मंदिर, ये बात भी सही है। प्रम्बनन मंदिर इंडोनेशिया में ही है। आगे लिखा है तिब्बत में बौद्ध मत का प्रसार, ये बात ठीक नहीं है। इस प्रश्न में पूछा गया है दक्षिण पूर्वी एशियाई सभ्यताओं पर, जबकि तिब्बत दक्षिण पूर्वी एशियाई देश नहीं है या दक्षिण पूर्वी एशियाई सभ्यता नहीं है। तिब्बत को पूर्वी एशिया में शामिल किया जाता है। तो ये जो जानकारी दी है तिब्बत में बौद्ध मत का प्रसार, ये जानकारी गलत है, क्योंकि तिब्बत दक्षिण पूर्वी एशिया में शामिल नहीं है। आगे देखते हैं क्या लिखा है इस बच्चे ने। वस्तुतः दक्षिण पूर्व एशियाई सभ्यताओं के साथ समृद्ध विरासत का भारत को अपने व्यापार नीति, अंतरिक्ष कार्यक्रम, विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे के सहयोग व लाभों के लिए उपयोग करना चाहिए। निष्कर्ष भी ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक निष्कर्ष है। इस बच्चे ने 2 जगह फैक्चुअल एरर की हैं। एक तो इसने दक्षिण पूर्वी एशिया का परिचय देते हुए श्रीलंका को दक्षिण पूर्वी एशिया में लिखा है, वह एक फैक्चुअल एरर है। दूसरा, इसने मेन बॉडी में इस प्रश्न का उत्तर लिखते समय मुख्य भाग में तिब्बत में बौद्ध मत का प्रसार, तिब्बत में बौद्ध मत का प्रसार हुआ, ये बात तो सही है, लेकिन तिब्बत दक्षिण पूर्वी एशिया में नहीं है, इसलिए इस प्रश्न के लिहाज से ये जानकारी गलत है। अब देख लेते हैं कि इस बच्चे को मार्क्स कितने मिलने चाहिए। दक्षिण पूर्व एशियाई सभ्यताओं जैसे कंबोडिया, बाकी सारी जानकारी तो ठीक ही थी, श्रीलंका वाली जानकारी गलत थी। और ये भी ध्यान रखना है कि ये प्रश्न 150 शब्दों के लिए था, 150 शब्द और 10 नंबर के लिए।
श्रीलंका जैसी फैक्चुअल गलती को देखते हुए बाकी सारी जानकारी तो सही ही है, लिबरल होके 1 नंबर दिया जा सकता है भूमिका में, लेकिन ऐसी गलतियां करने से बचना चाहिए। आगे देखते हैं क्या लिखा है। यहां पर जो जानकारी दी गई थी वो सारी जानकारी सही है। इसका एक तरीका गलत था कि इसने उदाहरण लिखने के लिए उदा लिख के उसके आगे 0 लगा दिया था, और दूसरा म्यांमार में स्वेटगन पगोड़ा बताने के लिए निशान नीचे की ओर लगा दिया था। ये तरीका गलत है। जानकारी जो भी दी है बस सारी जानकारी सही है। यहां पर तिब्बत वाले भाग को छोड़ के बाकी सारी जानकारी सही है। मुख्य भाग के लिए 2.5 मार्क्स इसको दिए जा सकते हैं। और निष्कर्ष भी ठीक है, निष्कर्ष के लिए भी 1 नंबर दिया जा सकता है। तो इस बच्चे को मिलते हैं 4.5 मार्क्स। इस बच्चे ने अच्छा उत्तर लिखा और इसी तरीके का प्रयास करना चाहिए उत्तर लिखते समय। कम शब्दों में अधिक बात और ठोस बातें, लेकिन इसने 2 फैक्चुअल एरर कर दी। एक तो दक्षिण पूर्वी एशिया में श्रीलंका को बता दिया, जो कि एक फैक्चुअल तथ्यात्मक गलती है। उसके अलावा तिब्बत को भी इसने दक्षिण पूर्वी एशिया में शामिल कर लिया। तिब्बत दक्षिण पूर्वी एशिया में नहीं बल्कि पूर्वी एशिया में माना जाता है। तो इन 2 गलतियों को अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए तो इसने अच्छा प्रयास किया और अच्छा उत्तर लिखा है। और इस बच्चे ने अच्छा प्रयास किया था। इसी तरीके से उत्तर लिखना चाहिए, कम शब्दों में ठोस बातें। और इस एपिसोड के बाद अब हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।